welcome to Fruity Presents Comedy Circus के अजूबे। ना बीवी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना भैया, होल थिंग इज दैट भैया सबसे बड़ा रुपया। कहते हैं जब जेब में नोट हो तो हर चीज बिकती है। अब क्यों अर्चना और सोहेल? दुनिया में हर चीज बिकती है, लेकिन आज हम जो यहाँ बेचेंगे वो कोई और बेचे तो माने, क्योंकि आज हमारा एपिसोड ही है बेचो तो जाने। केमिस्ट की दुकान जहाँ मिलता है दवा दारू का सामान। कॉमेडी सर्कस की केमिस्ट शॉप पर कौन दवा लेने आता है और कौन दारू, चलिए देखते हैं। प्लीज वेलकम मंत्रा एज अ केमिस्ट शॉपकीपर विद पुरबी एंड राजीव एज हिज कस्टमर्स। अपने इश्क के मरीज को ना दिल से भुला देना, गम दिया है तूने तुम ही दवा देना। दवाई की दुकान पर कोई नहीं आना चाहता, क्योंकि दवाई की दुकान पर आदमी या तो मजबूरी में आता है या फिर जब मजबूरी ना हो उसके लिए आता है। सॉरी, गैस की प्रॉब्लम हो जाती है टाइम टाइम पे। तो एक्चुअली यहाँ पे हर कोई अलग अलग नज़रिए से दवाई की दुकान को देखता है। छोटा सा बच्चा दवा की दुकान को देखकर सोचता है, ये जो दुकान मैं इस वक्त देख रहा हूँ, अगर ये मेरे पापा ने देखी होती तो शायद आज मैं ना होता। और बुजुर्गों के लिए तो दवा की दुकान खर्चे का सामान होती है। कुछ लोग तो बुजुर्ग ऐसे होते हैं, इनको कुछ चाहिए भी नहीं होता, दवाई की दुकान के पड़ोस से निकल जाते हैं, बोलते हैं अब आ ही गए तो चलो 2 घुटने लेके ही चली जाती हूँ यहाँ। कब तक मेरे घर वाले मेरे को थैली में लटका के घूमते रहेंगे। कोई टेंशन नहीं। वैसे मेरी भी दवा की दुकान बंद करने का टाइम हो गया है, काफी ज्यादा वक्त है। किसी को कुछ चाहिए तो आ जाना भाई। हाय सोहेल। हाय यार, हाउ आर यू? अर्चना, आज नेचुरल लुक दाढ़ी में, ब्यूटीफुल यार, ब्यूटीफुल। श्रुति, वेरी नाइस होस्टिंग, आई लव यू। दुकान बंद होने का टाइम हो गया, जाओ। अरे बंद का को करता है? इधर तो लिखा है 24 आवर्स ओपन। हाँ तो कल रात को 12 बजे खोली थी, आज रात को 12 बजे बंद कर रहा। हो गई 24 आवर्स। जाना। ए अंकल, अभी पंच मत मारो। सुनो, क्वार्टर है, पूरा का पूरा कमरा है बाहर, क्वार्टर नहीं है, चलेगा? एक्सक्यूज मी, आई एम अ वेरी डिसेंट गर्ल। मैं बहुत घरेलू लड़की हूँ। लग रहा है। मैं ये वो पीने वाला क्वार्टर की बात कर रही थी। क्वार्टर? ये दवा की दुकान है यहाँ पे। अच्छा दवा? अबे बुड्ढे, इधर तो लिखा है दवा दारू की दुकान। दारू निकाल, आज मैं दारू पीऊंगी। सर डोंट स्टॉप मी, यू कैन जॉइन मी बट डोंट स्टॉप। आज इतना दारू पिला मेरे को, इतना दारू पिला कि साला हैंगओवर हो जाए। जितना तू ओवर कर रही है ना इस वक्त, वो हमें जरूर हैंग कर देंगे। अभी छोड़ो ना ये सब, दो ना यार, दारू खत्म होने आ। देखो ओनली दिस मच। पड़ोस में है, दारू की दुकान जाके ले आ। अरे नहीं यार, उधर गई थी, मैंने दारू मांगा तो साले लोग मुझसे पैसा मांगते। हाउ रूड यार। छोड़ो यार मेरे को प्लीज। एक्चुअली मैं आपको बोलूं, मेरे को ना आज प्लीज इफ यू डोंट माइंड, आज आपकी दुकान में मैं सो सकती हूँ प्लीज? क्यों, इतनी ज्यादा पी लिए कि घर का रास्ता भूल गई हो? अरे नहीं यार, रास्ता बराबर याद है, लेकिन इतना दारू पी के घर पे जाऊंगी तो बाप बहुत धनाधन बहुत मारेगा यार। तो आज इफ यू डोंट माइंड, आपके यहाँ जरा स्लीपिंग। तुम्हारे पिताजी की भावनाओं से मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ। Yeah. और ये दवाई की दुकान खोली लोगों के भला करने के लिए, सो सकती हूँ यहाँ पे। और मेरे बारे में चिंता मत करो, मैं शरीफ आदमी हूँ। क्या? मैं कुछ नहीं करूँगा। एक मिनट, तू शरीफ आदमी है? नहीं चल तो मैं चलती हूँ। वो क्या है कि इतना दारू पीने के बाद ना मेरे को एकदम एक गुंडा लगता है मेरे भाई। मेरा मतलब है, रात को कोई शरीफ आदमी थोड़ी आएगा मेरे को घर पे छोड़ने को। गुंडा मवाली आएगा, शरीफ आदमी थोड़ी आएगा। हाँ, बेवड़ा मार के आई, लेकिन कवर अच्छा कर रही है साली तेरी इसी की तैसी। थैंक्स। दारू पीना छोड़ क्यों नहीं देती तू? तेरे पास दारू छुड़वाने का दवा है? देता हूँ, रुको। फेंक दे साले, फेंक दे बुड्ढे। खबरदार किसी का भी दारू छुड़वाया तो। क्यों अर्चना? चीयर्स। इनके बारे में क्या बोल रही है? अरे ये चीयर्स क्या, चेयर पे बैठी मैं तो इतने टाइम से इनको वो दवाई देने की कोशिश कर रहा हूँ। पिछली बार जरा पीने के बाद इनकी अंगूठी वो मड की खाड़ी में गिर गई। एक हाथ से जट्टी उठा के दूसरे हाथ से स्ट्रीट लैम्प से ढूंढ रही थी रात भर। उनको छोड़ा, प्लीज लीव, प्लीज लीव। अच्छा, तेरे को दारू नहीं देने का है? नहीं दूंगा। दवाई देगा? दवाई मेरे पास मेरे को दवाई चाहिए। अरे इतनी बड़ी लिस्ट? हाँ मैं निकालता हूँ दवाई। कौन कौन सी चाहिए? क्रोसिन एक। एक तो इतनी बड़ी लिस्ट, उसमें से एक ही दवाई चाहिए तेरे को? हाँ तो तेरे पास स्क्रिप्ट भी तो इतनी लंबी होती है और पंच सिर्फ एक होता है। तभी कुछ नहीं है, तभी कुछ। कहाँ है वो पंच?
ढूंढो तो जानू। अरे यार तू जा, मेरी माँ, ये रात का टाइम है, उस टाइप के लोग आते हैं उस टाइप की चीजें खरीदने के लिए। तू जा और यहाँ पे मेरी दुकान बंद मत कर यहाँ पे। अरे कस्टमर आया। ए बेवड़ी बेवड़ी, इस तरफ आ रहे तू, इस Sorry, तरफ आ, sorry. एंगल बना। हाँ अंकल वो मेरे को क्या चाहिए, बोलिए सर। मेरे को वो दवाई चाहिए जिससे मैं लाइफ में थोड़ा सेफ चल सकूं, यू नो। सेफ चलना चाहते हैं, मैं समझ रहा हूँ आपको किन किन चीजों की जरूरत है। हाँ यहाँ से है, ये लीजिए आपके लिए एक बढ़िया सा घुटनों का पैकेट। दूर तक चलेंगे, एकदम सेफ चलते रहेंगे। आप समझ नहीं रहे, घुटनों से थोड़ा ऊपर, यू नो। यस गॉट समझ रहा हूँ, मैं आपकी प्रॉब्लम समझ रहा हूँ। आपको आई ड्रॉप चाहिए, सीधे सीधे बोलिए ना, ये लीजिए आपका आई ड्रॉप। ए अंकल, इतना भी ऊपर नहीं कहा था, नीचे, कमर के नीचे। यस गॉट इट। उम्र का तकाजा है, आपसे भी कंट्रोल नहीं होता है ना, मुझसे भी कंट्रोल नहीं होता। कमर ये डाइपर का पैकेट, इसी की बात कर रहे थे ना आप। ले जाइए ले जाइए। वैसे आपकी साइज के हिसाब से आपको डाइपर नहीं रजाई लगेगी, वही लपेट के घुमा करो। ए अंकल समझो ना यार, मेरी गर्लफ्रेंड घर में अकेली है। पर बेटा मैं अभी दुकान बंद करके तेरी गर्लफ्रेंड से मिलने नहीं जा सकता यार। कैसे समझाऊं अंकल, वहां मैं ही जाऊंगा। अरे यार अभी तक तेरे को दवाई नहीं मिला यार, वेस्टिंग टाइम यार, कम ऑन यार, come ए on. ए ए तू बेवड़ी बीच में क्यों बोलती है? इतना दारू काहे को पीती है तू? बुड्ढे इसको मैं बोलेगी कि आज मैं दारू क्यों पीती है। मैं दारू इसलिए पीती है क्योंकि पूरी दुनिया में हर चीज में मिलावट है। साला दारू ही एक ऐसी चीज है जिसमें हम खुद पानी मिला के पीते हैं, इसलिए मैं दारू पीती है और एंजॉय करके जीती है। मैसेज। ए बोर ना कर। ए अंकल आप इधर आओ ना। क्या हो? एक्चुअली मेरे को वो मेडिसिन चाहिए जिसको खाने के बाद ना जितनी मर्जी एक्सरसाइज कर लो थकावट नहीं होती। बेटा ये चीज पहले बोलनी चाहिए। Yes, समझ गए। कहाँ गया कहाँ, ये लो च्यवनप्राश का डब्बा। अंकल अरे अरे डार्लिंग, क्या ये समझ बात गई। है यार। नॉटी बॉय, नॉटी बॉय। मैं समझाती हूँ। नो नो अंकल, क्या हुआ? इसको नाक बंद इनहेलर चाहिए। अरे तो ऐसा बोलना, इतनी देर लगा दी इतनी छोटी सी बात करने में। नॉटी बॉय ये यार। लो ये इनहेलर, तुझे ऐसे डाल देना, हो जाएगा सब। और बोलो और क्या चाहिए? ये इनहेलर आप रखो। साला यहाँ बैठा हर बंदा समझ गया मुझे क्या चाहिए, सिर्फ यही नहीं समझता। यही चीज मैंने उधर मुंह करके मांगी होती ना तो सोहेल भाई जेब से पैकेट निकाल के मेरे को पकड़ा देते। अबे सर दर्द की दवाई का पैकेट कवर कर। सर दर्द की दवाई, सॉरी गलत नहीं समझ। अरे सर दर्द की दवाई भी है रखी, ये लो ये सर लो, दर्द की ले- दवाई है। लेके जाओ। और बताओ और क्या चाहिए? अंकल सर दर्द की दवाई भी ले लूंगा, मैं सब कुछ ले लूंगा, हाँ, ये जितना है मैं सब ले जाऊंगा। ये पैसे पकड़िए। ओके। साले ने सब कुछ थमा दिया लेकिन जो मुझे चाहिए था वो नहीं दिया। साला बुड्ढे के पास होगा भी नहीं। बाय 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 नॉटी बॉय, बाय बाय नॉटी बॉय। बाय बाय। Let me introduce you. This is बेवड़ी उर्फ बच्चलन। एंड दिस इज केमिस्ट उर्फ कामचोर। एक्चुअली हमारी दुकान ना इधर कोने खोपचे में, यहाँ पे ज़्यादा कस्टमर आते नहीं है। रात का टाइम जो आते हैं उनको इस तरीके से हम झोल में फंसाते हैं, इसका अच्छा इस्तेमाल कर लेते हैं। उनको वो चीज़ नहीं मिलती जिसके लिए वो आए, लेकिन वो ज़रूर ले जाते हैं जो उनको नहीं चाहिए। चल अब इस दुकान में केवल एक ही चीज़ है जिसकी हमें ज़रूरत है, जो मैं इस्तेमाल करूँगा। ताला। बहुत देर हो गई है, घर चलते हैं प्लीज। मैं लॉक लगा रहा हूँ, अपने हिसाब से वापस आ जाना। बाय बाय, मेरे को भी अपनी दवाई खानी है। चल ताला लगा। चलो, ओके, कभी बाय, नहीं बाय। सुधरेगा साला। थैंक यू, हो गया, आ जाओ। खत्म यार। Archana, how will you rate this performance? इट वॉज अ वेरी नाइस कॉन्सेप्ट। केमिस्ट की दुकान, वहाँ पर एक बेवड़ी आती है मिडिल ऑफ द नाइट, और एक जो चाहता है वो नहीं मिलता उसे, और आपने एंड अप अच्छा किया, लॉजिकल एंडिंग दिया। मंत्रा बहुत ठहराव के साथ आपने ओल्ड मैन का गेटअप किया। पूर्वी बहुत कम लोग होते हैं जो बेवड़े की एक्टिंग कर पाते हैं। इसमें एक क्राफ्ट दिख रही थी, आपकी कोशिश दिख रही थी। राजीव आपने बहुत अच्छा किया। आपका वो साइड पे टोपी लगाकर आकर और वो चीज़ मांगना जो वो नहीं समझ रहे क्या था, आपने एक बहुत ही रियलिस्टिक और बहुत ही क्यूटली और इनोसेंटली एक परफॉर्मेंस दी है। इट वाज स्वीटली एंटरटेनिंग।
So it was all in all a cute act. सोहेल, हमने सुना कि राजीव को जो चाहिए वो हमेशा अपने पास रखते हैं। राजीव के साइज को देख के बाबा मैं अपने जेब में रेनकोट नहीं रख सकता। नहीं, लेकिन राजीव सीरियसली आप ग्रूव में आ रहे हो। एज अ कॉन्सेप्ट इट वॉज अ ग्रेट कॉन्सेप्ट, yes, but I just felt that for the first time I felt Purbi you were acting, you were trying to put in a little extra, and that was, I think, coming across. Mantra, I thought you were fabulous. Aapka jo ek performance tha, you were restrained and you were playing your character. Rajiv, you were fabulous. Okay, next time aap kuch aur cheez mangna main aapko de dunga. Lekin but what I can give you is sincere marks for this act. Thank you. So let's start with the scores. Sohail, आप इस act को कितने points देंगे? 9 points from Sohail. And Archana? 8 points from Archana. राजीव, मंत्रा और पूर्वी के लिए जोरदार तालियां। वो कौन है जिसे अर्चना भी अपना खाना खिलाए? वो कौन है जिससे हमारा प्रोड्यूसर भी घबराए? टेलीविजन इंडस्ट्री में चैनल होता है माई बाप। वो किस शो को खरीदता है, किसका करता है काम तमाम? चलिए देखते हैं। प्लीज वेलकम कृष्णा एज अ चैनल पर्सन, सुदेश एज द चैनल बॉस एंड सिद्धार्थ एज वेरियस कैरेक्टर्स। सीधे होकर बैठो, सही तरीके बैठो। 100 रुपए लेते, बैठना नहीं आता तुमको? हेलो, हाँ विपुल, मेरे भाई कहाँ हो तुम यार? मैं कॉमेडी सर्कस के सेट पे पहुंचा, तुम हो ही वैनिटी में नहीं हो तुम। कौन सी यार मुझे बताओ, कौन सी हिल रही है वैनिटी? मुझे क्या पता चलेगा? देखो तुम उसका यार, तुम टायर ठीक क्यों नहीं करा रहे उसका? मैं चैनल से हेड, हाँ मेन बंदा, जेन्युइन बंदा। मैं एक ही बंदा हूँ चैनल से जिसको काम करना भी आता है। हाँ, ये क्या तुम कॉमेडी सर्कस का क्या ट्रेजेडी शो बना दिया? वो कृष्णा क्या 1000 रुपए ले रही है, यहाँ पे रो रहा है नशे से लड़की, क्या कर रही है? और वो अर्चना भी रो रही है, 1000 रुपए देना पड़ेगा। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? ये नहीं चलेगा यहाँ पे। कौन है यहाँ पे प्रोम, कौन संभालता है? बुलाओ उसको। 1 मिनट नंबर दो। हेलो, कहाँ हो तुम? तुम मुझे एड्रेस बताओ। सोफे पे बैठी हूँ। कहाँ सोफे पे? कहाँ, कौन है? और अर्चना, हाँ, और श्रुति, अच्छा, और नहीं, तुम अंदर आओ। चुगलियां बाद में, तुम अंदर आओ। क्या है? इधर बैठ के सिगरेट पी रहा है, अपने आप को चैनल वाला समझता है क्या? खबरदार, कोई भी मुझसे डरेगा नहीं, समझे? सॉरी अर्चना जी, मैं सेटल तबस्सुम कर रहा हूँ, बहुत ही सेटल है, क्योंकि ओरिजिनल पीछे बैठी हुई है। सबको निकाल दूंगी, मैं बता रही हूँ। अभी राइटर ने स्क्रिप्ट लिख के नहीं दी थी, मैंने बोला मैं निकाल दूंगी। फट से लैपटॉप खोला, 2 सिगरेट दी, छोड़ दिया मैंने उसको। एंड व्हाट इज डिस्गस्टिंग अर्चू, आई रियली डोंट लाइक इट। ये क्या 1000 bucks 500 bucks सबको क्या क्या दे रहे हो आप? मालूम है राइटर सब दारू पीने चले गए। अब पंच नहीं हुआ ना एक्ट में, तो फिर मेरे को मत बोलना। एंड दिस टकलू निकुल, व्हाट इज हैपनिंग इन दिस शो यार? व्हाट द ब्लडी सटायर एंड ऑल, व्हाट इज हैपनिंग? सिगरेट मत पियो, शराब मत पियो। पता मेरी मम्मा ने मुझे क्या बोला? मम्मा कहती है जब तुम लोग नहीं छोड़ पा रहे, लोगों को क्या कर रहे हो छोड़ने के लिए सब? हाय। अभी तक नहीं आई। अरे आई भाई साहब, हाँ तबस्सुम को बुलाओ। ए, क्या मैं तेरे को भाई साहब दिख रहा हूँ? हाँ जी। हाँ तो फिर मैं ही तबस्सुम हूँ। अरे 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 अरे, ओ टूसी, ओ प्लीज प्लीज। या क्या बात है? तबस्सुम में पहचाना, मैं खालिद साहब है। और कैसे हो? बस यार ये क्या शो का क्या हाल बना रखा है यार, बड़ी प्रॉब्लम आ रही। डोंट टॉक अबाउट दिस शो। शो की पूरी नॉलेज है मुझे, पता है। सारा दिन मैं यहाँ पर काम करती रहती हूँ। अरे शो के बारे में मुझसे पूछ रहा है, बताओ यहाँ पे क्या हो रहा है, बताओ। अभी बताती हूँ। मालूम है इस शो पे खाना शाही पैलेस से आता है।
आगे से लेफ्ट मारो, वहाँ वाइन शॉप है। क्या नॉलेज नहीं मुझे शो के बारे में। तबस्सुम, तुम ये बताओ यहाँ की नॉलेज, कृष्णा का पार्टनर कौन है? कृष्णा, ओ आई जानू, आई लव हिम, यू नो, टू गुड। जब स्टेज पे आता है क्या स्टैंड अप करता है, उसके बाद तो मैं देखती नहीं। सेल्फिश, यू आर वेरी सेल्फिश। आई टेल यू, आई किल यू। तुम मौत से डरती हो, मौत से। मौत से? व्हाट डू यू मीन? तुम्हें पता ना, बाद में सुदेश आएगा, कहीं हंस के मैं मारी ना जाऊं। हम सब समय तुम यहाँ डोंट टॉक अबाउट दैट ब्लडी। बाहर बैठ के हम लोग सब सोफे पे बैठ के चुगलियां कर रहे होते हैं, सब लड़कियों को ताड़ता रहता है, और खास करके मुझे तो घूर घूर के देखता है। तुम्हें घूर के देखेगा वो? हाँ। अरे लड़कियों को देखता है ठीक है, लेकिन तुम्हें घूर के पता है क्यों देखता है? क्यों? वो कहता है इसको देख के मुझे अपने बाप का कातिल याद आता है। बम्मण सिंह, बम्मण सिंह। बकवास मत करना। पता है कितनी टेंशन है इस शो के अंदर? दिस गाय, ये तुम बेइज्जती कर रहे हो, गाय क्या होता है? इतनी टेंशन दी इस आदमी ने, कहता है मुझ पे पंच मत मारो, मैं शो छोड़ के चला जाऊंगा। यार फिर क्या किया तुमने इसका? निकाल दिया उसको। निकाल दिया? हाँ, ये तो राजीव ठाकुर भेष बदल के बैठा हुआ है यहाँ पे। पता है वो लड़का है ना, वो जापान से जो आया, मंत्रा। मंत्रा कौन? अरे वही डर्टी खबर वाला। अरे वो? हाँ भाई कमाल का लड़का है भाई। अरे इतनी टेंशन दे रहे, बोलता सुदेश जितनी पेमेंट चाहिए मुझे। Bloody- एक बात कहूं, या? उसको मामूली बंदा ना समझना। एक ऐसा बंदा है जो मणिपुर से आकर इतने बड़े शहर में फ्लॉप होना कोई छोटी बात नहीं है। अब तक तो बंदा खुदकुशी कर ले, क्या बात है? अरे उससे ज्यादा तो उससे टेंशन दी हमको किसने? कपिल ने। पेमेंट बढ़ाओ, पेमेंट बढ़ाओ। तेरा कपिल को बुलाओ इधर यार। अभी बुलाती। अरे ओ कपिल सर। अच्छा तो ये है कपिल। ही इज कपिल, यू नो। क्या हुआ? Why are you touching his feet? के पाँव क्यों छू रहा है तू? मेरी क्या औकात इसके पाँव छूं? ये तो मैंने कृष्ण की वजह से छुए, उसकी तरफ से पाँव छुए सर। उससे बढ़िया आप ही करते हैं, वरना सुदेश के तो वो आसपास भी नहीं है। अरे बहुत अच्छे, बहुत। कपिल जी। सर। यार मैं, हेलो, इसको छोड़ भी दिया करो कभी। कपिल जी। सर। आइए बैठिए। कपिल जी, मैं टीवी बहुत कम देखता हूँ। आई एम वेरी बिजी बैंकॉक, उधर हमारा हेड ऑफिस है, हम वहीं से चेक मांगने जाते हैं। कोई जोक सुनाइए ना प्लीज। सर, एक बार एक हाथी होता है, वो सर स्विमिंग पूल में नहा रहा होता है। उसके बाद सीटी जाती है, कहती है तू अंदर नहा रहा है, क्या कर रहा है तू अंदर? तो हाथी को पता क्यों पूछती है? क्योंकि वो जानना चाहती है कहीं उस हाथी ने चींटी की चड्डी तो नहीं पहनी। एक मिनट कपिल जी, आप पहले बंदे हैं जिन्होंने मुझे इतना खुल के हंसाया, वरना किसी में इतना दम नहीं मुझे हंसाया। वेरी नाइस, वेरी गुड। हेलो हेलो हेलो, तबस्सुम, तबस्सुम। ये सांप भी ना कहीं घनी जगह देख के घुस जाते हैं ऐसी। एंड लेट मी टेल यू, मिस्टर कपिल को कुछ मत कहना, शो से चला जाएगा। इसको फिल्मों के बड़े ऑफर आ रहे हैं। हाँ, जैसे कृष्णा को आ रहे हैं बोल बच्चन के बाद। हाँ वैसे ही जैसे सुदेश को रेडी के बाद आए थे। तू बड़ा हंस रहा है, तेरी शेर खान कब लग रही है बे? उन्होंने देखो मजाक करना बंद कर दिया, आप भी बंद कर दो। छोड़ो छोड़ो मजाक की बात। कपिल जी, सर, आप इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं, यहाँ पे घर भी काफी ले लिए, पैसे बहुत कमा लिया, अब आप शादी क्यों नहीं कर लेते? सर मेरा बहुत मन है सर शादी करने का। हाँ? एक बार रचना यहाँ कर दे तो। मैं तो कहता हूँ सची, ये बात सच है। अर्चना जी, आई लव यू। What was this? नहीं, अरे आपके लिए नहीं, उनके लिए। उनको देना। उनके लिए काय को? पहली बार मुझे किसी मर्द ने किस किया, उनको काय को दूंगी मैं? सर मैं जानता हूँ, थैंक यू सर। अब तो उसके पाँव क्यों छू रहा है बे? सर ये मैंने नहीं छुए, ये सरगुन की तरफ से छुए। सरगुन की तरफ हाँ से? सर, क्योंकि वो कहती है लहरी जी के सिर्फ पैर छूते हैं, मजा तो कृष्णा के साथ आता है।
डैम गुड बॉय। सरगुन को क्या पता मजे के बारे में। सुदेश जी के मजे के बारे में पूछना है तो श्रुति से पूछो जिसका भाई बना हुआ है। क्यों डार्लिंग? ए, उसको मत छेड़ना। वी थ्री आर बेस्ट फ्रेंड्स, यू नो। मैं, श्रुति और अर्चू पैकअप के बाद मैरियट में ब्रेकफास्ट भी करने जाती हैं हम लोग साथ में। मालूम है, यू नो, हम लोग ने किट्टी निकाली थी बीच में 5-5 हजार रुपए की। हम लोग ने 2 सोफे खरीदे, सच्ची में। हाँ, हम लोग को बाहर कोई खड़ा तो रखता नहीं, इसलिए बैठने के लिए हम लोग ने सोफे खरीदे थे। सच्ची में। आई लव यू। कभी कभी इसको बहुत दिल करता है मैं गले लग लग के इसको प्यार करूं। आई लव यू। है, ये क्या हो रहा? शर्म नहीं आती? श्रुति मना कर रही है उसको। ले घटियापन छोड़, तू बैठ इधर। बहुत परेशान कर दिया इन लोगों ने, सच्ची। नहीं सुनो, ये कपिल को क्यों बुलाया यार? वो स्टार है यहाँ का। कोई कुत्ता बंदा बताओ जो तुम्हें तंग कर रहा है, उसको देखो मैं क्या हाल करता हूँ। सुदेश। कुत्ता नहीं, महाकुत्ता, बहुत बड़ा कुत्ता। उसको जोड़ो, उसको। और कोई बताओ। नहीं नहीं, उससे बड़ा कुत्ता कोई है ही नहीं यहाँ पर। उसको जोड़ो ना। नो, लेट मी कॉल हिम। नो 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 नो, दैट गाय। आई नो। सुदेश, कुत्ते को भी बुलाते। ए कुत्ते, सुदेश, कुत्ते, कम हियर। चलो दोस्तों, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था आप मेरा डांस इतना पसंद करोगे। मैं प्रभु देवा से आगे निकल जाऊंगा। वाह 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 सुदेश जी, वाह क्या बात है सुदेश जी। बहुत जोरदार तालियां सुदेश जी के लिए। थैंक यू। एक मिनट। तबस्सुम, अब बता कि जो सुदेश ने डांस किया, क्या कृष्णा ऐसा कर सकता? हाँ, कर सकता है, जरूर कर सकता है। फिर उसका करियर भी खत्म हो जाएगा, समझे? सुदेश जी, जी सर। ये समझते नहीं आपका टैलेंट। हंसी, अब देखो आपको हंसी आएगी। सुदेश जी कोई जोक सुनाइए। सर, एक बार एक आदमी होता है। एक बार एक आदमी होता है स्टार। 500 रुपया। आजकल कोई आदमी नहीं है, सब हैवान बन चुके। एक आदमी होता है। और सर, एक मिनट बताता हूँ। 1 मिनट बताता हूँ। 1 मिनट। ओए होए, आजकल किसी के पास 1 सेकंड का टाइम नहीं है, वो 1 मिनट बताता है। ओए, एक मिनट, बात तो सुन लो। बात तो सुन लो। कोई बात नहीं सुनता आजकल, कोई बात नहीं सुनता। ये बंदा बात सुनाएगा, 1500 रुपया हो गया। क्या कर रहे हैं सर? बात तो सुन लो, मेरी पूरी बात सुन लो। बात पता क्या है, चक्कर बड़ी होती है कि समझ नहीं आते चक्कर। बकवास करता है, इतनी घटिया जोक सुना रहा है तू यहाँ पर। वाह वाह, थप्पड़ मारा उसको। पिछले एक्ट में सारे डायलॉग भूल गया था ये सुदेश। हेलो, खबरदार, ये नहीं बोला था। वो कृष्ण, तू बोलता क्यों नहीं है? बोल कौन बोला था? क्यों खा रहा क्या है? ना, इसको बार बार ऐसे क्यों मार रहे हो? खबरदार, मैं तेरे को भी मार सकता हूँ। बार बार मारने का क्या मतलब है? सुदेश, हेलो, तबस्सुम। हे, तबस्सुम, हेलो, चुप हो जाओ। नशा, आज नशे के इंसान में क्या क्या हो रहा है। आज नशे में लोग सड़ रहे हैं, मर रहे हैं। लोग कॉलेज में जाते हैं, ड्रग्स, सिगरेट, तंबाकू क्या क्या ले रहे हैं। ये क्या हो रहा है? नशा मत करो, नशे में इंसान मर रहा है। नशे में इंसान मर रहा है। कोई नहीं रो रहा। वाह जज साहब, वो करे तो इमोशन, हम करे तो लूज मोशन। वाह, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, माय लॉर्ड, माय लॉर्ड। बस तेरी साला बंद कर, खत्म करो यार। जजेस से कुछ भी पूछने से पहले हम हमारी चैनल वाली तबस्सुम को स्टेज पर बुलाना चाहेंगे। डैडी प्लीज कम ऑन स्टेज। Before the
जजेस टेल अस कि उन्हें ये परफॉर्मेंस कैसी लगी. मैं टैबी से जानना चाहूंगी कि उन्हें क्या लगा कृष्णा की परफॉर्मेंस के बारे में. सुपर्ब. तो सबसे पहले मैं सोहेल से जानना चाहूंगी क्योंकि वो विटनेस रहे हैं आपकी, मेरी और तबस्सुम की फ्रेंडशिप को लेकर. उस सोफे पर जो हमने 5,000 की किटी डाली. 500 की. अच्छा 5,000. तो सोहेल, आपको कैसी लगी ये परफॉर्मेंस? I'm very happy and glad Katabi stage पे आई because it just goes to show live कि आप लोग जो करते हो is a very exaggerated version of everything. मतलब you know wildest dreams she cannot be like what you have been on stage and not only Tabassum. मतलब आप लोगों में एक जो unity है, आप लोग एक दूसरे का मजाक उड़ाते हो. You'll have fun on stage. I was having a ball. In fact ये एक ऐसा act था जिसमें couple भी था. You know, there were 2 Sudeshis. I was just having too much fun. I think ये act का concept, ये act का performance, ये act का content, everything undoubtedly deserves. A standing ovation from both our judges. Wow. अर्चना, आपने स्टैंडिंग ओवेशन तो ऑलरेडी दे दिया, आप परफॉर्मेंस के बारे में भी बता दीजिए. इन्वेंटिवनेस, ओरिजिनलिटी, और इसका कॉम्बिनेशन जब टैलेंट, डेडिकेशन और हार्ड वर्क के साथ हो जाए तो इट इज़ एन अनबीटेबल कॉम्बिनेशन. ये कृष्णा आप में तो हमेशा से ही है. इस फायर के साथ आप आए हैं फर्स्ट सीजन में कॉमेडी सर्कस के, और वो फायर आज तक बरकरार है. यू आर अ हंग्री एक्टर एंड यू आर सो ईगर टू प्रूव योर सेल्फ. इतने 100 एपिसोड्स के बाद भी आप में उतनी ही लगन और उतना ही प्यार है अपने फन के लिए. सो हैट्स ऑफ टू दैट. सुदेश, आप आए थे बतौर स्टैंड अप एक्टर. आप ग्रो हुए हैं, आपने कृष्णा को भी बहुत कुछ दिया है. यू मस्ट हैव टॉट हिम अ लॉट एंड कृष्णा एंड यू हैव बिकम एन अनबीटेबल पेयर. सो यू वर ग्रेट. और सिद्धार्थ, मेरे इतने पतले सुदेश और मेरे इतने पतले कपिल, आप आधे पसली के हैं लेकिन 10 पसली के टैलेंट आप में है. What I'm saying is, what you two and now 3 of you have given to this show is priceless, and for that, I think we are unanimously. 10 points from both our judges. कृष्णा, सुदेश और सिद्धार्थ के लिए जोरदार तालियां, जोरदार तालियां. सुपरमैन, स्पाइडरमैन, बैटमैन, क्या अर्चना मैन तक की शक्तियां अब आपको भी मिल सकती हैं. खुल गई है एक सुपर हीरो की दुकान जहां मिलेगा सुपर हीरो बनने का सारा सामान. देखें कौन कौन से सुपर हीरो आते हैं वहां. प्लीज वेलकम Kiku as the shopkeeper, Bharti as the shopkeeper's wife, and Siddharth as various characters. अरे भाई नमस्कार. नमस्कार. हाँ, मैं मगन भाई ड्रेस वाला. पर ड्रेस वाला नहीं, हमारा नाम मगन भाई स्ट्रेस वाला होना चाहिए था. अरे इतना स्ट्रेस होता है ये ड्रेस के धंधे में. हम तो ये ड्रेस का धंधा बंद कर रहे हैं भाई, हमसे नहीं होता. अरे कोई भी ऐरा गहरा नत्थु गहरा आ जाता है, कहने लगता है कि भाई हम तो फिल्म स्टार हैं, हमको कपड़े दे दीजिए. हम भी कपड़े दे देते हैं. अरे सोहेल भाई, आपको बता रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले अर्चना जी आई थी हमारे पास, कहने लगी कि भाई अमित जी की बर्थडे पार्टी में जाना है, कुछ कपड़े दीजिए. हमने कहा भाई चलो ठीक है, तो हमने इनको कपड़े दे दिए. अगले ही दिन हमारे पास वापस आई और इतनी गालियां दी, कहने लगी कि बता नहीं सकते थे कि खुद अमित जी ने ये कपड़े शहंशाह फिल्म में पहने थे. बर्थडे पार्टी में यूं ही पहुंच गई और अमित जी के सामने हाथ यूं करके हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू. अरे सोहेल भाई, इसमें हमारी क्या गलती है? हम ये ड्रेस का धंधा बंद कर दिया, हमें नहीं करना है. अभी हम नया बिजनेस शुरू किए हैं, हम सुपर हीरो का सामान बेचते हैं. ए देखिए सब कुछ है हमारे पास. सुपरमैन की चड्डी, बैटमैन की गड्डी, सब रखे हैं हम यहाँ पर. अर्चना जी, आपको पता नहीं होगा, सोहेल भाई एक फिल्म बना रहे हैं, वो भी सुपर हीरो वाली, जिसका नाम है शेर खान. उसके लिए भी हमको ऑर्डर दिए हैं.
क्या क्या? उसके लिए भी वो हमको ऑर्डर दिए, हमने एक चीज बनाई है उनके लिए। उन्होंने हमसे एक इतना बड़ा जो है लॉलीपॉप बनवाया है। सही समझे आप, ये वही लॉलीपॉप है जो कपिल 1 साल से अपने हाथ में लेके घूम रहे हैं। चलिए आइए, अब हम दुकान खोल ही लिए हैं अपना। शक्तिमान, 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 पकड़ो, चक्कर आ रही है, पकड़ो मेरे को, चक्कर आ रही है। इतने चक्कर आ रहा है तो घूम काहे रहे हो? अरे मैं ऐसे ही घूम नहीं रहा हूँ, मेरे पैंट में खेकड़ा घुस गया है। अभी शक्ति तो पहले से नहीं, गलत जगह काट लिया तो मैन भी नहीं रहूंगा। अरे वो छोड़िए, बताइए आप यहाँ पर आए क्यों हैं? क्या चाहिए आपको? मुझे पावर चाहिए, पावर 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 पावर। तुम शक्ति मैन हो कि शक्ति कपूर हो? मैं शक्ति मैन हूँ। अरे 2012 में पूरी दुनिया खत्म होने वाली है और मुझे दुनिया को बचाना है। मैं बचाऊंगा दुनिया को। अरे भूकंप आ रहा है। अरे बंद कर। ये कौन है? ये हमारी बीवी है कम्मो। साले शादी करते एक सिर्फ वीडियो देखा, ऑडियो चेक नहीं किया। अबे ओ धतिया होटल ते देती पर उड़ के ऐती दगा लात मालूंगी ना ती तल तो तेरी वाइफ बोल ली होगी तात उस दिन आपने तम्मो ते पंदा ना लिया होता तो आज हमें थोते थे बत्ते थे माँ बाप होते। थमदा इसीलिए माइंडेड दबान संभालते। ए परमानेंट बलून। तेरी बीवी मेरे को बोली है जवान संभाल के, जिसके खुद के मुंह में स्पीड ब्रेकर है। 1 मिनट, तुमने मेरे हाथ तो बलून था, तूने मेरी बेइज्जती की है, तब के सामने हमारे परिवार की बेइज्जती की है। मुझसे बच अब तू, बच मुझसे। तू मुझसे बच। अरे हथौड़ी। हेलो शक्तिमान, हाउ आर यू? कौन शक्तिमान बहन जी? मैं तो यहाँ दही लेने आया था। ये कोपरे में मेरी लस्सी की दुकान है, कभी जीजा जी को लेके आइए ना। मेरी सारी हड्डियां तोड़ दी। अरे कमो, क्या किया तुमने? कस्टमर तो आते नहीं, एक कस्टमर आया उसको भी भगा दिया, अब कैसे चलेगा बिजनेस? क्या करेंगे? थोली एदी। तू एड़ी? अरे थिंदूर वाला एदी। ए जी, तुम काय आई हो इधर? क्या है? अत्ता इतना नालाद हो ले हो, मैं कितनी दूर से आपके लिए खाना लेते आई हूँ। अरे कितने अच्छे हो तुम कमो, हमारे लिए क्या है खाना? खाना तो मैं खा गई। अरे तो एक टिफिन काय लाई हो? आप तो देने के लिए और कहने के लिए कि रात को जब घर वापिस आओगे ना तो टिफिन को अच्छी तरह धोते लाना। अर्चना जी देखे आप, देखे हमारी बीवी कितनी पागल है। क्या तहा? मैं तो पागल तहा। अभी तब के सामने आपकी पोल तोलती हूँ। तो हेल्दी तब हमारी दुआग लाती, कहते ही हम बत्ती बंद करते, एक दूसरे के करीब आते, तो ही ना तो ही ठोक देता दरवाजा। तभी ही मैन, तभी स्पाइडर मैन, पता नहीं कौन कौन से मैन आते हमें डिस्टर्ब करने दे ले। वो पहली दुआग ला देती थी जिसमें मल तो तब आए लेकिन हुआ तुझ भी नहीं। अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई, दुकान खुल गई, दुकान खुल गई, दुकान खुल गई। अरे चाचा, अरे अपने चश्मे का नंबर बदलिए, दुकान खुली है, खुल गई है दुकान। अच्छा दुकान खुल गई है तो ये गेहूं की बोरी बाहर क्यों रखी है? अंदर रख दो। जल्दी से मुझे कैंची, नहीं तो फिर वस्त्रा, ब्लेड, नहीं तो फिर ड्रिलिंग मशीन, कुछ तो दे दो, जल्दी दे दो मुझे। ओ बुद्धे अंकल, काहे
तो मेरे पति को कंफ्यूज कर ले हो। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? मैं खुल नहीं पा रहा हूँ। खुल नहीं पा रहे? हाँ। जितनी गंदी तुम एक्टिंग कर रहे हो ना, थोड़ी देर और रुक जाओ, एक्ट खत्म होने के बाद ये दोनों थुल थुल के बेतियां तरेंगे। नहीं, वैसा नहीं खुल पा रहा हूँ। मैं ड्रेस में अटक गया हूँ। सारी चीजें अंदर की अंदर हो रही है। अभी मोहल्ले वाले भी बोलते हैं, देखो स्पाइडरमैन लीक हो रहा है अलग अलग जगह से। एडी, ये वही है ना जो आजकल दुनिया को बताता फिरता है? हाँ वही हूँ मैं, दुनिया को बचाता फिरता था। अब तो उम्र हो गई, अब तो चाइनीज की गाड़ी पे आटा खा के ऐसे ऐसे नूडल्स देता रहता हूँ। क्या दिन थे वो मेरे। मेरी बीवी मुझे बोलती थी, ए जी मुझे साड़ी चाहिए, ऐसे 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 करके ऐसे नेट से 5-5 साड़ी देता था अलग अलग डिजाइन की। अभी तो इतनी भी नेट नहीं निकलती जिसने बिकनी बन सके। सुनो जी, ये मेरे तो दंदे दंदे इशारे कर रहा है। अरे इशारे नहीं कर रहा हूँ, फोन आ रहा है, वाइब्रेटर पे था। हेलो, क्या हुआ क्या हुआ? आग लगी है? अभी आता हूँ। कौन से माले पे लगी है? 11वें माले पे लगी है। एक काम करो, ग्राउंड फ्लोर पे आ जाएगी तो आ जाऊंगा। क्या है, अभी इतनी उम्र हो गई है कि सांस चढ़ती है, मैं नहीं चढ़ पाता। नहीं, घुटने अभी दर्द करते हैं ना मेरे। अरे वो सब तो ठीक है चाचा, लेकिन यहाँ पर आए क्यों? क्या काम क्या है? कुछ नहीं, 10 रुपए का रिचार्ज कर दो जाले का। अभी तो इससे सिर्फ आवाज निकलती है। एक बार तो मोहल्ले में लड़कियों ने कूट कूट के पीटा मेरे को। बोलते साले गंदे गंदे इशारे कर रहा है। श्रुति जैसी लड़कियों के हस्बैंड ने तो पकड़ पकड़ के मारा। बोला साले अभी छेड़ा है तो घर पे लेके जाओ। और ऊपर से बीवी की टेंशन। मैं आपको क्या बताऊं, बीवी की टेंशन क्या बताऊं। बीवी एक टेंशन है। अरे चाचा, ये क्या कह दिया आप चाचा? बीवी तो टेंशन ही टेंशन है। मतलब मैं तो अपनी बीवी से पक गया हूँ एकदम। क्या कहा? तुम मिस दमसिन दवान बीवी ते पद गए हो? अरे पते तुमने पद मैं दई हूँ। ताश उस रात बलतात बंद ना हुई होती तो मेरी दम्बो से शादी ना होती। मुझे आज भी याद है वो कयामत की रात, कितनी दूर से बरसात हो रही थी। मैं वाइट तारी में तमसिन दवान दवानी थे लत पत। एक शरीफ लड़कियों की तरह रास्ते पे थरमा के खड़ी थी ऐसे। उसी वक्त सुहेल खान आया, उसने पीछे से पकड़ लिया मुझे। मैंने धक्का मारा, मैंने कहा तर, मैंने तो आपको तरम आनी चाहिए। एक घरेलू तमतिन दवान लड़की सड़क पे अकेली धरी है और आपने उसको सड़क पे धर दिया। ये पहला मर्द है जितने एक लड़ती तो धर्म तरके था। रात को 12 बजे जितने मुझे पतरा हुआ था, जब सुबह 5 बजे बरसात बंद हुई और मैं घर दाने लगी तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा तब से लेके अब तक इसको ढूंढ रही हूँ और अब जाके ये मिला मेरे को। अबे लेकिन सुपर हीरो के बारे में कुछ चुप कर, खाला बुद्धा था तो सुपर ऊपर हीरो नहीं है। दुनिया में अगर सुपर हीरो है तो वो एक ही बंदा है। तोला ता प्याल हुआ है, तोला है बाती। ए सोहेल काय का सुपर हीरो है? ये कौन सा बड़ा कारनामा दिखाए हैं? पता इतने तो दिखाया है ना, वो बड़े बड़े कारनामों से भी कम है ना सोहेल? तुम्हें पता है चलते एक्ट में इसको आंख मार के ऐसे पप्पी दे दो ना तो 8 की जगह 10 नंबर दे देते हैं। सोहेल इन सबको बता दो कि तुम वाकई सुपर हीरो हो। ये 8 वाले एक्ट को 10 नंबर दे के बता दो कि तुम ही सुपर हीरो हो। सुहेल आप तो 10 नंबर ही देंगे अब। हाँ You know, I have to say one thing. Sometimes I feel क्या मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि आप लोग क्या करने वाले हैं, लेकिन आज भी जो आप लोग करते हो इस मंच पे सरप्राइजेस, वेरी ऑनेस्टली हमें आपको देके कमेंट्स देना है एंड समटाइम्स वी फील दैट वी आर रिपीटिंग आवरसेल्व्स, लेकिन आप लोग इतने एक्ट्स करने के बाद भी आप लोग नई चीज़ें लेके आते हो, विच इज़ एब्सोल्युटली फैबुलस। थैंक यू सर। थैंक यू।
अर्चना, आपको कैसा लगा ये एक्ट? आई थिंक बहुत चैलेंजिंग है जो आप लोग करते हैं, बिकॉज राइटर्स के लिए चैलेंज है ही कि एक के बाद एक 100 फिर 150 200 पता नहीं कितने एपिसोड्स कितने एक्ट्स लिख चुके हैं ये लोग. सो आई एम सेइंग इट्स अ चैलेंज कि आप लोगों को जो भी दिया जाए, राइटर एक चैलेंज पूरा करता है लिखने का, आप लोगों को चैलेंज है कि उसी दायरे में आधे घंटे के अंदर या 1 घंटे के अंदर आप लोगों को जो कैरेक्टर दिया जाता है उसको कैसे नए अंदाज में पेश किया जाए. तो भारतीय आपने तोतलापन पहले भी किया, लेकिन इस अंदाज में साड़ी डालकर एक और कैरेक्टराइजेशन उसी तोतले कैरेक्टर को देना, वो अपने आप में एक चैलेंज है. स्पाइडरमैन कभी ऐसा नहीं, सुपरमैन, फिर आप भी कीकू, आपने एक बहुत ही यूनिक कैरेक्टराइजेशन देने की कोशिश की अपने शॉपकीपर को. वी अप्रिशिएट द फैक्ट दैट यू ऑलवेज ट्राई टू गिव अस समथिंग न्यू. थैंक यू. सो अर्चना, टाइम नाउ फॉर द स्कोर्स. आप इस एक्ट को कितने पॉइंट्स देंगी? एक्ट को तो मैं इतने ही पॉइंट्स दूंगी. 8 पॉइंट्स. सोहेल, भारती को आपसे पॉइंट्स नहीं चाहिए, आपने गाना गा लिया बस. आई प्रॉमिस, मांडोली कर लेते. 9 पॉइंट्स फ्रॉम सोहेल. बॉल बाउंड्री के आर होगी या पार, 6 रन बनेंगे या 4, ये सब डिपेंड करता है कि बाउंड्री के पास खड़ा फील्डर कितना है तैयार. क्रिकेट ग्राउंड की बाउंड्री और बाउंड्री पर खड़े फील्डर की फुल कमेंट्री लेकर आ रहे हैं मंत्रा एज वेरियस कैरेक्टर्स एंड रोशनी एज अ चीयर गर्ल. धोनी हो या हो कोहली, अरे हमें देखकर हर लड़की वाओ बोली. जीता हुआ मैच हार जाए, लौट के बुद्धू घर को आए, ना मारे छक्का ना मारे 4, हम हैं नल्ले क्रिकेटर. मैं आपको क्या बताऊं अर्चना जी, सोहेल भाई, क्रिकेटर बनना कितना मुश्किल काम है. डोमेस्टिक मैचेस में क्या सेंचुरीज मारी मैंने, लेकिन नहीं, सिलेक्शन हुई हुआ टीम में. फिर मैंने सीखा कि क्रिकेटर बनना है तो कुछ और ही तिकड़म लगानी पड़ेगी. मैंने 2-3 सीरियल्स में काम किया और फिर सोहेल खान की क्रिकेट टीम का हिस्सा बन गया. 12th मैन हूं इनकी टीम में. जब भी वो ये दौड़ते मेरी माँ है थक जाते हैं और बाहर चले जाते हैं, उनकी तरफ से फील्डिंग करने मैं जाता हूँ. लेकिन बहुत चोट लगती है यार, क्योंकि फील्डिंग उन्हीं के स्टाइल में करनी होती है. कैच आ रहा होता है, मुंह पे पड़ जाती है. अब समझ में आया नीचे वाला होठ उनका क्यों इतना भारी भारी है. खैर आइए आपको लेकर चलते हैं सीधा प्रसारण दिखाने घाट कोपर से. जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, ये विकेट है, यानी कि ये पिच है और इस पिच पर काफी नमी महसूस की जा रही है. और ये नमी लगता है बच्चों ने सुबह सुबह पिच पर काफी नेट प्रैक्टिस की है. और इसी के साथ मैच शुरू होने वाला है. जैसा कि आप देख सकते हैं सोहेल की टीम तैयार है. गेंद सबसे पहले वरुण बडोला के हाथ में. वरुण बडोला ने कहा कि मैं गेंदबाजी नहीं करूंगा, रात को मेरा पैकअप बहुत ही लेट हुआ था. गेंद सीधे गई चंकी के हाथ में. सोहेल ने कहा गेंद साफ करके वापस दे दे, तू कुछ ना कर पाए इसके साथ. चंकी ने गेंद चमका दी और गेंद गई सीधे फरदीन के हाथ में. फरदीन ने रन अप लिया, फरदीन ने गेंद मारी और इसी के साथ बॉल हिट. अभी तक के फिल्म तो हिट हुई नहीं, लेकिन बॉल हिट हो चुकी है और गेंद सीधे जा रही है गली में. सोहेल श्रुति के साथ गुलछर्रे उड़ा रहे हैं. अबे गेंद बाउंड्री पर. बाकी सब तो ठीक है, बालों के नीचे के आदमी कहाँ गए? What nonsense! देखो मैं चीयर लीडर हूँ. खेल में राजनीति कम हो रही थी, जो और लीडर चले आए क्रिकेट के खेल में. एक्सक्यूज मी, हम यहाँ आते हैं, नाचते हैं प्लेयर्स का हौसला बढ़ाने के लिए. अरे तेरे हौसला का खोसला, जैसे कपड़े पहन के आई है, कईयों का हौसला ऑलरेडी बढ़ चुका है. नाचना हमें भी आता है, हमें नचनियों की जरूरत नहीं है. एक्सक्यूज मी, हम नचनिया नहीं है, चीयर लीडर है. वाह वाह, डांस बार्स बंद कर दिए गए, बेचारी बार बालाओं की रोजी रोटी छीन ली गई. और आज क्रिकेट के खेल में वही हाई प्रोफाइल डांस बार खोल रखा है इन्होंने. अच्छा ये बताओ हाँ, पूछो. कि क्रिकेट में 3 अंपायर क्यों होते हैं? क्योंकि 2 बहुत ज्यादा उंगली करते हैं. कम से कम तीसरा हो, केवल जजमेंट के लिए. पता है, पहले ना मैं फुटबॉल में चीयरलीडर बनने वाली थी. वेरी गुड, क्यों नहीं बनी? टैलेंट दिखाने का मौका नहीं मिला. कैसे? अरे हमारे प्लेयर्स गोल कहाँ मारते हैं. अच्छा, हम देंगे ना तेरे को टैलेंट दिखाने का मौका. चल नाच दिखा. एक्सक्यूज मी, मैं ऐसे वैसे नहीं नाचूंगी. चौका छक्का मारो तो नाच के दिखाओ. अच्छा, अरे तो ठीक है ना, अभी चौका छक्का मार के बताता हूँ तेरे को. ला रे बॉल डाल. ले चला गया चौका. चल अब नाच के दिखा. म्यूजिक. बस इसमें इतना ही मिलेगा. देख रहे हैं आप, बार गर्ल नोट 100 का देखकर नाचती है, ये चौका देखकर नाचती है. कोई भी लड़की अपने माँ के पेट में चीयरलीडर बन के नहीं आती.
मैं तो केवल सटार मारता हूँ, तू रुला देगी रे रोशनी। चल हमारी बैटिंग आ गई, अब कैसे चौके पे चौका लगाऊंगा, तेरे को नचाऊंगा, देखते हैं। जा रहा हूँ मैं। चल चल बाय। हाँ, कैसे नचाएगा? मैं कोई आइटम गर्ल थोड़ी ना हूँ जो ऐसे ही नाच दूंगी। वैसे आइटम गर्ल का अगर ऑफर आया तो मैं ना नहीं कहूंगी सुहेल जी। मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, अरे भोजपुरी भी जानती हूँ। हाँ, और वैसे भी अर्चना जी, नाचने में क्या बुराई है? हाँ, बहुत गुस्सा आता होगा ना आपको ये सब सुन के, लेकिन आपने पर डे के बारे में सोच के चुप रह जाती हैं आप। और हम भी क्या, अपने पर डे के बारे में सोच सोच के ये सब बोल भी देते हैं। कुछ बातें पर डे के पीछे ही रहे तो अच्छा है ना? ये आई है बुड्ढी नानी बिहार लूटने। ए बुड्ढी किसको बोल रही तू? बुड्ढी बोल रही मेरे को? मुझे पहचान, मैं कौन हूँ? मैं हूँ भूखी पेट श्रुति सेठ, कॉमेडी सर्कस की नंबर 1 एंकर, है कि नहीं? एंकर नहीं, टैंकर है तू। मेकअप के बिना भयंकर है तू। सुहेल की लाइफ में कंकर है तू। जाकर कर सीसी होस्ट। क्रिकेट में चलता है नया गोश्त। अच्छा, नया गोश्त, चली बतख बिरयानी। ये झुनझुनी मेरे को दे। और मेरे को बता, तेरे को मालूम क्या क्रिकेटर के बारे में? अरे मैं सब जानती हूँ क्रिकेट के बारे में। सचिन के पास फेरारी है और युवी का तो अभी अभी ब्रेकअप हुआ है। तू क्या जानती है क्रिकेट के बारे में? तू बोल, टेस्ट मैच और 2020 में क्या फर्क है? वही जो हम एक्टर है और जजेस में फर्क है। मतलब? और नहीं तो क्या, हम एक्टर्स हफ्ते भर टेस्ट मैच की तरह रगड़ के मेहनत करते हैं, तब जाके रोजी रोटी कमा पाते हैं। और जजेस का क्या है, 2020 की तरह एक दिन आए, बैठे, इधर उधर की बातें की, खाया पिया, मन किया, एक्ट देखा तो देखा, नहीं तो पैसे उठा के निकल लिए। इसीलिए ना तू एंकर ही बनी रहेगी। अरे यार, एंकर हो, कपड़ों के साथ साथ दिमाग भी खुला रखो, घूमो फिरो। पता है, मैं अभी अभी सिंगापुर घूम के आई हूँ। व्हाट अ ब्यूटीफुल सिटी। बहुत बड़ी ब्यूटीफुल सिटी। ऐसी लड़कियां होती है अर्चना जी, मैं आपको क्या बतलाऊं, विदेश जाती है घूमने के लिए, पैसा खत्म हो जाता है तो वहीं की चिड़ियाघर में बतख बन के बैठी रहती है। लड़ाई करनी है ना तो टैलेंट के बेसिस पे करो। अच्छा, हाँ, ठीक है। मैं तो गाना भी गा लेती हूँ। मैं नाच लेती हूँ। ए, पुराने बिजनेस की बात छोड़ना। ऐसी बातें मत किया कर। गाना गाएगी ना? हाँ। मैं भी थोड़ा बहुत गा लेती हूँ। एक पंखा लेगी ना? हो जाए। चलो सुरेंद्र, हो जाए। बेच दिया। हमारे कपिल ने बिग बी को बेच दिया। अरे मेरा मतलब है, कपिल ने बिग बी को पार्टी का प्लान बेच दिया है। अब क्या होता है उस पार्टी का हाल, चलिए देखते हैं। प्लीज वेलकम कपिल एज अ पार्टी ऑर्गेनाइजर विद सरगुन एंड मुबीन एज वेरियस कैरेक्टर्स। हेलो, या हाँ जा, बिल्कुल रॉन्ग नंबर। या हेलो, मैं सेल्फ सिंघानिया राजू, पार्टी अरेंज करता हूँ। आपको तो पता ही है, आप तो पार्टियां करते रहते हैं। ऐसी बात नहीं, मैडम पार्टी नहीं करते, लेकिन क्या है कि ये इवेंट वालों को नहीं बुलाते हैं। ये फूल वाले से लेके हलवाई तक पर्सनली बार्गेनिंग करती है सबके साथ। जब भी पार्टी होती है ना घर पे, हलवाई को इतनी बार घर पे बुलाती है ब्रीफ करने के लिए, फिर 15-20 दिन लगातार आता है, फिर उसको बोलती है अब तो हमारे पुराने रिलेशन डिस्काउंट दो थोड़ा। एक बार एक आदमी ने डिस्काउंट नहीं दिया, उसको पार्टी खत्म होने के बाद दारू पिला के इसे चोरी का इल्जाम लगाया। हाउ डर्टी मास्टर प्लानिंग यू हैव। और आपको पता, क्लीनिंग पे तो कभी खर्चा किया ही नहीं। बोलती पार्टी के बाद जब सब चले जाते, किसी को क्या पता सफाई किसने की। खैर, आपको एक बात बताऊं, मैं आज बड़ा खुश हूं। मेरे को अमित जी की पार्टी का मेरे को मिल गया कॉन्ट्रैक्ट। यू नो, मैं जा रहा हूं, मेरे को आई जस्ट कांट ट्रस्ट माई सेल्फ। ओह गॉड। हेलो, आ गया बच्चन साहब का घर। प्रतीक्षा लिखा हुआ, वेट करनी पड़ेगी। ओह नाम है इसका। नमस्कार देवी और सज्जनों, आइए हम और आप मिलकर खेलते हैं ABC। स्वागत है आपका इस अद्भुत घर में जिसका नाम है प्रतीक्षा। ओह गॉड सर, हम लोग आपके घर में जस्ट फील लाइक होम। अरे भाई साहब, तो पहले बताना था ना। वैसे भैया आप हो कौन? वैसे भैया आप हैं कौन? ऐसे माई सेल्फ सिंघानिया, राजू मेरा सरनेम है। आई एम जस्ट इवेंट ऑर्गेनाइजर एंड जस्ट टेंट डेकोरेटर। भाई आपका इवेंट का काम है, आपका नाम तो कल्लू, टिल्लू या पुच्चू ऐसा कुछ होना चाहिए। सर देखिए, ये क्या बात है सर, इतने बड़े आदमी की पार्टी अरेंज करनी बच्चन साहब की, तो अपना नाम भी थोड़ा सिंघानिया टाइप मैंने आज ही रखा है। वैसे मेरा नाम लल्लन है। या ओह गॉड, आपकी कितनी अच्छी पेंटिंग लगाई हुई है घर पे। क्यों लगाई है? आपका सीमेंट उखड़ता है क्या? अरे सर बताइए, कितने लोग आएंगे पार्टी में? और ये कोई 2000। 2000 मत बुलाओ, फिर 18 से नाराज होके जाते हैं बीच में से। मतलब खाने में क्या क्या रहेगा? खाने में क्या रहेगा?
भाई साहब वो तो आप बताएंगे ना कि खाने में क्या क्या रहेगा। आए नहीं अभी खाने में क्या, मेरे को भूख लगी है। जाने दीजिए, एक बात बताइए मेरे को। आपको पता है, आपको जब मैंने देखा ना, मैं आपका इतना फैन हूँ, मेरे को वो सीन याद आ गया कि आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है? व्हाट टाइप? थैंक यू वेरी मच। नहीं थैंक यू नहीं, मैं बता रहा हूँ मेरे पास क्या क्या है। 3 बंगले, 2 गाड़ियाँ। इतना सब कुछ है तुम्हारे पास, तो क्या? फिर ये काम क्यों करते हो? तो इसी से तो बनाया ना सर सब कुछ। मतलब इस काम में इतना पैसा है? हाँ तो सर पैसा, पार्टी में तो बड़ा पैसा। आपको पता है देश की हर पार्टी का करोड़ों का टर्नओवर है। महंगाई मुर्दाबाद। ओ सटायर। वैसे एक काम की बात सुनिए, हमारा जो है ये 71वां जन्मदिन है, तो जो है ये पार्टी एकदम शानदार होनी चाहिए। बिल्कुल सर, सबसे पहले तो आपके जन्मदिन की लाखों शुभकामनाएं। भगवान करे आप लाखों साल जिए, और हर बार आपकी पार्टी मैं ही अरेंज करूं, इसी बहाने मैं भी लाखों साल जीऊं। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत। हाँ नहीं धन्यवाद की क्या बात है, सब दुनिया चली जाएगी, दोनों घूमते रहेंगे हम लोग। धन्यवाद धन्यवाद। वैसे सर एक बात है, अगर दुनिया में सिर्फ 2 ही लोग हों, कितना मजा है ना, ट्रिपलिंग का कभी चलान नहीं होएगा। देखिए भाई साहब, फालतू की बात छोड़िए, पार्टी जो है एकदम शानदार होनी चाहिए। सर पार्टी एकदम शानदार रहेगी, चिंता ना करें आप। 3 सब्जियां और पूरी जितनी मर्जी खाओ। और जब चीफ गेस्ट रहेगा ना, चीफ गेस्ट उनको अचार फ्री पचरंगा। एक मेरे को बात बताइए, खाने में रहेगा क्या, वेज या नॉन वेज? ओनली दोनों, मतलब वेज नॉन वेज दोनों रहेगा। ओके। लेकिन जो खाना एकदम फ्रेश होना चाहिए, एकदम फ्रेश। वो चिंता ना करें, सब मेहमानों को खेत में छोड़ाएंगे, जिसका जो दिल करता है खाता रहेगा। क्या बोलते हो? वो सब आप देख लीजिएगा, लेकिन हमें थोड़ा डिस्काउंट चाहिए। क्या बात कर रहे हो, कितने लंबे हो, कितने अमीर हो आप, डिस्काउंट मांग रहे हो? ऐसे थोड़ी ना चलता है भाई। अमीर है लेकिन हमारा खर्चा भी तो ज्यादा है। हाँ। अब देखिए ऑटो का भाड़ा कितना बढ़ गया भाई साहब। अब पहले जो है हमारे घर से ऑफिस तक का 55 रुपए लगता था, और अब जो है 85 रुपए लगता है। ये तो है भाई साहब, गरीब आदमी तो बिल्कुल मारा जा रहा है। क्या बात है सर, कितना अच्छा मजाक करते हैं आप। बकवास बंद करिए और सुनिए जी। पार्टी की बहुत जरूरी बात है जी। हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी में जो है 3 लेवल हो। ओके। ए, बी और सी। ओके। ए में जो है वो लोग आएंगे जिनकी 50 फिल्में हिट हुई है। ओके। बी में वो आएंगे जिनकी 35 फिल्में हिट हुई है। ओके। और सी में वो आएंगे जिनकी 15 फिल्में हिट हुई है। ओके, तो चंकी को नहीं बुलाना? क्यों? डी लेवल बताया नहीं आपने। देखिए आप जरा बोलिए कम, ओके, और सुनिए ज्यादा। जी। देखिए ऐसा है जी कि पार्टी का जो ड्रेस कोड हो जी, वो ब्लैक होना चाहिए। मतलब पार्टी में जो भी है वो इस तरह के ब्लैक कपड़े पहन कर आया। तो सीधा बोलो ना, अब्बास मस्तान को नहीं बुलाने का है। तो जब से पैदा हुए वो वाइट पहन के घूम रहे हैं, उनके वाइट गंदे भी नहीं होते, पता है? भाई देखिए वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप टोकन का जो सिस्टम है जी, वो बिल्कुल देख समझ के टोकन बांटिएगा। ओके। क्योंकि पिछले बार जो है पता नहीं किस किस को टोकन बट गए कि हम खुद अंदर नहीं घुस पाए। आप उसकी चिंता ना करें, हम लोग टोकन बंटवाएंगे। और आप पिछली बार आपसे लोग पता नाराज क्यों थे, पता है आपको? आप लोग मिल नहीं पाए थे लोगों को पार्टी में पर्सनली। हाँ, तो भाई कुछ ऐसा बंदोबस्त कीजिए कि हम जो है एक एक से पर्सनली मिल लें, ताकि किसी को बुरा ना लगे। उसकी चिंता ना करो, आप हर आदमी के पास पर्सनली खड़े रहेंगे पूरी पार्टी में। लेकिन भाई ये कैसे मुमकिन है? हमने 2000 डुप्लीकेट मंगवाए हैं आपके। हर गेस्ट के पास पर्सनली बच्चन खड़ा रहेगा, जरूरत पड़े तो घर के भी छोड़ के आएंगे। क्या बोलते हैं आप? अरे भाई साहब, लेकिन ऐसा हुआ तो जो है लोग पहचान नहीं लेंगे कि नकली है। अरे अभी कोई पहचान रहा है? देखिए सर, दारू किस लिए, दारू जब अंदर जाती है ना 2 पैक, तो कौन बच्चन कौन चीनू अनंत किसी को खाक पता नहीं चलता। आपको एक बात बताऊं, पिछली बार मैंने एक पार्टी अरेंज की, 2 नशेड़िया ना अर्चना को धर्मेंद्र समझ के फोटो खिंचवा के निकल गए। ऐसा होता है, आपको पता है? ऊपर से बाहर जाके बात कर दे, कहते धर्मेंद्र जैसे जैसे उम्र होती जा रही और स्ट्रांग होता जा रहा है। तो उसकी आप चिंता ना करें, मेरे पे छोड़ दीजिए, यू जस्ट एंजॉय एंड चिल आउट। ओके, मैं लेकिन एक बात और भैया, वो क्या है देखिए, दिलेर मेहंदी साहब का जो है अलग से ध्यान रखिएगा। क्योंकि पिछले बार जो पार्टी में आए थे तो उन्हें बुरा लग गया था, नाराज हो गए थे। हाँ। तो नाराज तो होएगा, मुर्गे खाने वाले आदमी को जैन फूड का टोकन दे दिया, नाराज तो होएगा ही वो। बड़ा चिंता ना करें, मैं संभाल लूंगा, आप चिंता ना करें। ठीक है, तो आप बिल्कुल संभाल लीजिएगा। ठीक है, हम अंदर देख के आते हैं। एंड गेस्ट पार्टी वी आर स्टार्टिंग नाउ। ओह माय गॉड, टाइम हो गया, गेस्ट तो आते ही होंगे। ओह माय गॉड, पार्टी शुरू भी हो गई? पार्टी तो शुरू हो गई, आप कहाँ घुसी चली आ रही अंदर? तुमने मुझे नहीं पहचाना? तू 2 साल तक ऐसा करती रही, अगर कोई माइका लाल पहचान गया ना मेरा नाम बदल देना। तो क्या कर रही है? पहचान तो तेरे को मैं पहले एपिसोड से गया था, किसी काम की नहीं नल्ली। पहचाना नहीं, क्या है, कौन हो? बकवास बंद करो और मुझे ये बताओ कि बच्चन साहब कहाँ हैं? बच्चन साहब उधर चीनू आनंद के साथ खड़े हैं, डांट रहे उसको, कहते गुस्सा कैसे अंदर। चीनू आनंद? हाँ, वो देखो जो घुटनों में सर्दी आ, वो ना मुक्के मार रहे हैं, वो घुटनों के अंदर जो सर नजर आ रहा है उन्हीं का है। ओह माय गॉड, मेरा क्या होगा? ऐसे हो कौन तुम, बता सही। मैं अर्चना हूँ, कॉमेडी सर्कस से। तरता तरता तरता। ओह, कॉमेडी सर्कस।
आप निकलिए, टीवी वाले किसी को नहीं बुलाया हमने, जाइए आप। जस्ट गो अवे। नहीं नहीं, टीवी रिपेयर करना तो मैंने पहले ही छोड़ दिया था। एक पंच दिया, क्लियर नहीं बोला, दोबारा बोलो। टीवी रिपेयर करना तो मैंने पहले ही छोड़ दिया था। चलो ठीक है। अब तो मैं जज हूँ। वैसे ये बताओ हाँ। कि खाना कहाँ पे है? खाना भी मिल जाएगा, पहले ये बताओ आपको इनवाइट भी किया कि नहीं? इनवाइट? लोगों को इनवाइट भी करते हैं? मैं तो हर पार्टी में ऐसे ही चली जाती हूँ। देखो वो पार्टी नहीं थी, लंगर होता है। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन पार्टी एंड लंगर। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? आई नो लंगर क्या होता है। लंगर में वो बड़ा वाला टिफिन लेकर जाती हूँ। ये पार्टी है। काम करो, इससे पहले कि कोई आए इसमें मिक्स वेज भर दो और इसमें थोड़ी सी दाल। पहले वाले तो धो के लाते, क्या करती हैं आप? अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, इवेंट वाले भाई साहब, ये जी, क्या जी, कर रहे हैं क्या आप? है? वहाँ देखिए शत्रु जी जो भड़क रहे हैं। भाई वो कहते हैं कि दाल मखनी में जो है नमक ज्यादा है और अचार में जो है तेल ज्यादा है, बोल रहे हैं। वो तो खीर भी बेकार बोल रहे थे, तो हमारा थोड़ी ना कसूर। एक हाथ में दाल पकड़ के एक हाथ में खीर पकड़ के यूं करेंगे तो हमारा थोड़ी ना कसूर है। अभी खुद मिक्स करके लेके जा रहे हैं, हम लोग क्या क्या करें? अल्लाह की चीज का ध्यान रखे। अच्छा अच्छा, लेकिन भाई साहब यहाँ इतना शोर क्यों हो रहा था? और ये मोहतरमा कौन है? मैं इनके साथ काम करती हूँ। करती हूँ ना? हाँ करती है। अच्छा, नाम क्या है इनका? अर्चना। अर्चना? कॉमेडी सर्कस हाँ से। कॉमेडी सर्कस, कॉमेडी जिसमें सुरेंद्र भी आता है ना, उस शो में आते हैं। अच्छा। God! देखिए भाई साहब, ये जो है ये हमें नकली लग रही है भाई साहब। ये क्या? जो है नकली अर्चना है ये देखिए, ये जो है नकली है। अच्छा तो तुम कौन सा असली अमिताभ बच्चन हो? ओह माय गॉड, इससे पहले किसी को पता चला मैं बीना मलिक को, निकलो यहाँ से। सबसे पहले मैं सभी दर्शकों को बता दूं कि मैं बाइज्जत इनवाइटेड थी अमित जी की रियल पार्टी पर। मुझे ऐसे अमित जी नहीं मिले। और मैं कह दूं मुबीन कि इतने गरीब अमिताभ बच्चन, मतलब तौबा तौबा। द कॉन्सेप्ट वॉज वेरी टॉपिकल। आज के दौर में बहुत रेलिवेंट है ये टॉपिक। मुबीन एज अ वेरी गरीब अमित जी, आप बहुत अच्छे थे। एंड सरगुन, आई वॉज वंडरिंग कब आएंगी आप, कब आएंगी? देर आए दुरुस्त आए, बहुत अच्छा किया आपने। और कपिल मेरे भाई, आप जो समा बांधते हैं इस मंच पर वो यूनिक होता है, क्योंकि जो कैरेक्टर आप लेकर आते हैं उसी में हमें ह्यूमर दिखने लगता है और उसी से हम एंजॉय करने लगते हैं। सो इट वाज अ वेरी वेरी फनी एक्ट, वेरी नाइस, वेरी एंटरटेनिंग। थैंक यू मैम। सुहेल, कैसा लगा आपको ये एक्ट? बच्चन साहब करना बहुत ही मुश्किल है, बिकॉज हमने इतना बच्चन साहब देखा हुआ है। मतलब ही सच अ फेमस आइकॉन। ये पूरे एक्ट में जो आपने जो कपिल को टक्कर दी है वॉज एब्सोल्युटली फैबुलस। मतलब कपिल एक बहुत ही माहिर एंड अ वेरी टैलेंटेड एक्टर। हम सोच भी नहीं सकते कि अब बच्चन साहब एक केटर से बात करेंगे और उनके साथ नेगोशिएशन होगी। तो आई वॉज जस्ट गिगलिंग विद द होल कॉन्सेप्ट, क्या यार इतना बड़ा आदमी ओके ये काम करेगा, लेकिन ये थिंकिंग जो है ये सिर्फ कॉमेडी सर्कस पे हो सकती है। एंड एज आई सेड दैट फॉर द होल वर्ल्ड हमारी इंडस्ट्री स्टार्ट्स फ्रॉम 1 to 10 इज बच्चन, और फिर उसके बाद एवरीवन। सो इवन माय मार्क्स आर गोइंग टू बी a full 10. Wow, 10 points from both the judges.